डबल डायमेंशन एरे होता क्या है पहले ये समझते हैं। तो जिस जगह पे हमारे रोज एंड कॉलम्स दोनों आते हैं वहां पे हमारा क्या होता है, डीडी एरे होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम क्लासरूम में जब बैठते हैं तो जो सीटिंग अरेंजमेंट होता है वो डीडी एरे का एग्जाम्पल है। हम जब बस में बैठते हैं तो बस में जो सीटिंग अरेंजमेंट होता है वो हमारा क्या होता है, डबल डायमेंशन एरे का एग्जांपल होता है। ठीक है, तो रोज एंड कॉलम जहां पे भी होंगे, चाहे वो आपका 3 फ्लोर का 4 फ्लोर का आपका स्कूल हो, आपका शॉपिंग मॉल में जहाँ पे आप मूवी देखने जा रहे हैं वो अरेंजमेंट हो, वो सब आपका डबल डायमेंशन एरे में ही आता है। ठीक, वो डीडी एरे के ही प्रोग्राम बनाए जाते हैं उसमें। ठीक है, तो जो रिजर्वेशन सिस्टम है मॉल में वो सब आपका डीडी एरे का एग्जांपल है। अब इसको हम लोग थोड़ा दूसरे तरीके से भी देखते हैं कि एक्चुअल में जब डीडी एरे के ऊपर काम करना होता है तो हम लोग काम करते कैसे हैं। तो आप लोग को ये स्क्रीन दिख रही होगी और यहाँ पे हम लोग ने एक मैट्रिक्स क्रिएट किया। इस तरीके से ये हमारी 4x4 की मैट्रिक्स है, ये हमारी 4x4 की मैट्रिक्स है। ठीक है, तो 4x4 की मैट्रिक्स है तो सारी कैलकुलेशन अब मेरी यहीं से स्टार्ट होगी कि हमारे ये जो लोकेशन है ये लोकेशन हमारी क्या कहलाएगी, 0 रो 0 कॉलम। बहुत ध्यान से समझिएगा, आता है तो भी नहीं आता है तो भी, 0 रो 0 कॉलम, 0 रो 1 कॉलम, और ये हो गया हमारा 0 रो 2 कॉलम, और ये हो गया हमारा 0 रो 3 कॉलम। ये पार्ट हुआ हमारा 1, 0, मतलब 1 रो 0 कॉलम, 1 रो 1 कॉलम, 1 रो 2 कॉलम, और 1 रो 3 कॉलम। इस जगह पे 2, 0 मतलब 2 रो 0 कॉलम, 3, 1, 3, 2 और 3, 3। नोट करते चलना सभी लोग। और 0, 1, 2, सॉरी ये हमारा 2 रहेगा, यहाँ हमसे गलती हो गई है, ये 2, 1, 2, 2 और 3, 3 रहेगा। इसको बेटा करेक्शन कर लेना। 3, 0, 3, 1, 3, 2 और ये 3, 3 हो जाएगा। ये जो पोर्शन है ये 2, 1, 2, 2 और 2, 3 लिख लो। ये हमसे गलती से टाइप हो गया है, इसको सही से कर लो। सभी लोग का हो गया? यस सर। अच्छा, अब आपको ध्यान ये देना होता है कि अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो ये आपको अपने क्लास की सीटिंग अरेंजमेंट दिखेगा। ठीक है, ऐसे आपकी बेंचेस लगी होती हैं इस तरीके से और बच्चे उसमें बैठे होते हैं। तो होता क्या है कि जो मैट्रिक्स हमारी होती है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, मतलब जो एरे होती है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। तो ये रो होता है, इसको रो बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हमारा जो सबसे पहला लूप स्टार्ट होना है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, रोज से स्टार्ट होगा, और कहाँ तक जाएगा, कॉलम तक जाएगा। ठीक, तो उसको देखिए लोकेट करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग डिक्लेरेशन कर रहे हैं, सब लोग नोट कर रहे हो? यस यस सर। सर। डिक्लेरेशन इंट ए एक डिक्लेरेशन ये हुआ, ये पहला नहीं दिख रहा है डिक्लेरेशन हुआ। तो कुछ आ नहीं रहा। कुछ नहीं आ रहा है? नहीं, बस वही 0, 1, 0, 2 आ रहा है। अब दिख रहा है? यस सर।
ये हमने इंट ए ब्रैकेट ओपन क्लोज ब्रैकेट ओपन क्लोज और यहाँ पे लिखा a इक्वल्स टू न्यू इंट 3 एक डिक्लेरेशन का टाइप ये हुआ एरे को, डबल डायमेंशन एरे को डिक्लेयर करने का, और दूसरा तरीका हुआ इंट a इक्वल्स टू न्यू इंट 3 तो ये दोनों तरीके हैं, आपके एग्जाम में दोनों आ सकते हैं। एक बार वो ये बोल सकता है कि आप एरे को डिक्लेयर कीजिए और साइज फिक्स नहीं बताते हैं, एन साइज के एरे बताते हैं। दूसरे में वो फिक्स साइज बताएंगे तो आप यहाँ पे 3x3 यूज कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन आप ये भी यूज कर सकते हैं कि आप एन को इनपुट करा लीजिए, एन को इनपुट करा लीजिए और एन को इनपुट कराने के बाद आप सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं न्यू इंट एन एन। ठीक, ये 3 मेथड है। तो ज्यादातर आप लोग को क्या मिलने वाला है कि ये जो एन हम इनपुट करा रहे हैं ये एज अ पैरामीटर आपको मिलेगा और फिर आप एरे को क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। क्या ये तीनों कंसेप्ट सबको क्लियर हो गए? यस सर। यस सर। तो ये 3 मेथड हैं। अब हम लोग जो सबसे पहला काम करने जा रहे हैं वो इनपुट का करने जा रहे हैं। तो इनपुट के लिए फॉर आई इक्वल्स टू 0, ठीक, तो कुछ 0 से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जाना है हमको, अगर 4x4 कह रहे हैं तो 0 से 3 जाना है, सॉरी 0 से 3 इधर 0 से 3 जाना है, और अगर 3x3 कह रहे हैं तो 0 से 2 जाना होगा। तो i इज लेस देन 3 i प्लस प्लस, और इस जगह पे हमारा हुआ फॉर j इक्वल्स टू 0 j इज लेस देन 3 j प्लस प्लस। या एक काम करते हैं हम लोग, इसको 4x4 की एरे डिक्लेयर करते हैं यहाँ पे ताकि समझना थोड़ा आसान रहे। इंट a इक्वल्स टू न्यू इंट 4 4। ठीक, अब लूप जो हमारा चलेगा वो 0 से 4 और 0 से 4 चलाने वाले हैं। तो 0 से 4 लूप चलाया हमने और यहाँ पे a ऑफ आई जे इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट INT लिखा। अब पहले बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, जब i की वैल्यू 0 होगी तो j की वैल्यू 0 से लेस देन 4 चलेगी, बस यहीं पे समझ लेना है। जब i की वैल्यू 0 होगी तो j की वैल्यू 0 1 2 और 3 चलेगी। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? फिर i की वैल्यू हो गई 1 तो देखो i की वैल्यू 1, फिर ये 0 से लेस देन 3 गई, फिर i की वैल्यू हो गई 2 तो यहाँ पे आ गया 2, फिर 0 से लेस देन 4, फिर i की वैल्यू हो गई 3, फिर j की वैल्यू हो गई लेस देन 3 तक, 0 से लेस देन 3। तो ये 4 टाइम्स हमारा लूप चला, मतलब 4 टाइम ये चला 4 टाइम ये चला, मतलब कितने टाइम चला, 16 टाइम्स लूप चला और हमारी वैल्यूज यहाँ पे इस लोकेशन पे स्टोर हो गई। दूसरा लूप चलेगा हमारा आउटपुट के लिए, फॉर i इक्वल्स टू 0 i इज लेस देन 4 i प्लस प्लस, फॉर j इक्वल्स टू 0 j इज लेस देन 4 j प्लस प्लस, और इस जगह पे SOP a ऑफ आई जे, ये हमारा ब्रैकेट बंद हुआ और ब्रैकेट के जस्ट बाद हमारा SOP ln न्यू लाइन। ठीक, तो 0 से 4 का लूप चलेगा और a ऑफ आई जे हम प्रिंट कराएंगे और न्यू लाइन के लिए SOP ln यूज कर लेंगे। तो जब SOP ln करेंगे तो ये मैट्रिक्स फॉर्म में हमारी वैल्यू प्रिंट होके चली आएगी। ये दोनों पार्ट सबको क्लियर हो गए? इनपुट कैसे होगा और आउटपुट कैसे आएगा? यस सर। यस सर। ठीक, तो इनपुट आउटपुट के बाद नेक्स्ट पार्ट हमारा आएगा
इनपुट के बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा। अब हमको प्रोग्राम बनाना है आज सम के, सम ऑफ होल मैट्रिक्स, सम ऑफ होल मैट्रिक्स। ठीक, तो सम ऑफ होल मैट्रिक्स में क्या करेंगे, ध्यान से देखो, सारा कंसेप्ट बिल्कुल सेम रहेगा। मतलब हम लोग इधर आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं और इसको इनपुट करा रहे हैं, इसको इनपुट करा रहे हैं, ये इनपुट हो गया। इनपुट होने के बाद इस जगह पे हमने लिखा इंट एस इक्वल टू 0 और फिर से हम लोग लूप चलाएंगे फॉर का, i इक्वल टू 0, i इज लेस देन 4 i प्लस प्लस, और इस जगह पे फॉर j इक्वल टू 0, j इज लेस देन 4 j प्लस प्लस, और यहाँ पे s इक्वल्स टू s प्लस a ऑफ आई जे, और इस जगह पे हम लोग लूप खत्म होने के बाद सम को प्रिंट करा देंगे। ठीक, तो देखो एक चीज को समझ के चलना है कि डबल डायमेंशन एरे में पहले हम लोग इनपुट कराएंगे, इनपुट करने के बाद हम क्या करेंगे कि रीड करेंगे डेटा को। जब डेटा रीड होगा तो s इक्वल्स टू s प्लस a ऑफ आई जे कर देंगे। जैसे s इक्वल्स टू s प्लस a ऑफ आई जे करेंगे ये वैल्यू हमारी प्रिंट हो जाएगी। ठीक, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया सभी लोग को? Yes, sir. यस सर। नोट कर लो जल्दी से। चलो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम, नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। और नेक्स्ट प्रोग्राम में हमारा क्या होगा, आज सब सिर्फ सम का प्रोग्राम हम लोग निपटाते हैं जल्दी जल्दी। ओके, अब हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है सम ऑफ, नोट करते चलना, लेफ्ट डायगोनल। ये एग्जाम में हमारे एक पार्ट आएगा जिसमें सम का प्रोग्राम देंगे, चाहे लेफ्ट डायगोनल देंगे, चाहे राइट डायगोनल देंगे, चाहे सम ऑफ ईच रो देंगे, चाहे सम ऑफ ईच कॉलम देंगे, कुछ भी देंगे, लेकिन देते हैं मैट्रिक्स में। तो मैट्रिक्स में इस कंसेप्ट को दिमाग में रख के चलिए, कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। अब हमारा क्या है यहाँ पे, हमने फिर से एरे को डिक्लेयर किया, ये पार्ट हमारा रिपीटेड रहेगा, ये पार्ट रिपीटेड रहेगा। ठीक है, कि एरे को डिक्लेयर करेंगे और एरे को इनपुट करा लेंगे, रिपीटेड रहेगा। सम का पार्ट भी हमारा रिपीटेड रहेगा, तो इसको भी हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। जहां जिसको प्रॉब्लम होगी मुझे तुरंत रोक देना। अब देखो ऊपर इनपुट हो गया और ये वैल्यू रीड कर रहे हैं। अब हमको निकालना क्या है, सम ऑफ लेफ्ट डायगोनल निकालना है। तो लेफ्ट डायगोनल का मतलब ये और ये जो लोकेशन आ रही है इसके वैल्यूज को सम करना है। तो आप लॉजिक ये लगाइए कि जहां पे दोनों वैल्यू बराबर हो रही है, देखो ये 0 0, ये 1 1, ये 2 2 और ये 3 3। ठीक, तो जहां पे लोकेशन में वैल्यू बराबर है, मतलब इंडेक्स में वैल्यू बराबर है, उसका सम कर दो। तो यहाँ पे अब कंडीशन हम लगाएंगे कि इफ i इक्वल्स टू j, अगर i की वैल्यू j के इक्वल हो रही है तो क्या करो, सम कर दो। तो देखो i इक्वल्स टू j यहाँ हो रहा है, i इक्वल्स टू j यहाँ हो रहा है, i इक्वल्स टू j, ये 2,2 है जो गलती से 3,2 लिखा हुआ है, और फिर 3,3। तो आप देखिए कि i और j यहाँ पे बराबर हैं, तो जहां जहां पे i और j बराबर मिलेंगे वहां वहां पे हम उसका सम कर देंगे। तो जब उसका सम करेंगे तो ये वैल्यू हमारी यहाँ पे आ जाएगी। फटाफट नोट करते चलिएगा, जिनको मालूम है उनकी कोई बात नहीं, जिनको नहीं मालूम है वो नोट करें।
मिली क्लास में हो, सो रही हो? सर है क्लास में। अच्छा, हम बस चेक कर रहे थे, सो तो नहीं रही हो? नहीं सर, नहीं सो रहे। अरे आज मिस मॉरिशस भी बैठी हुई है। Yes, भाई मिस sir. मॉरिशस, Yes, sir. पढ़ रही हो? Yes, sir. पढ़ रहे. चलो इसको जल्दी नोट करो। Yes, sir. सम ऑफ राइट डायगोनल। हाँ, कोई कुछ बोल रहा है? सर जहाँ पे हम लोग, सर वेदांत, हाँ बताओ बेटा। सर s इक्वल टू s प्लस ए आई ऑफ जे, मतलब a की वैल्यू i j की वैल्यू हम लोग वहां पे स्टोर करेंगे ना? देखो हर जगह ए ऑफ आई जे है, देखो हर जगह है ना। पहली यस वैल्यू आई है, दूसरी वैल्यू जे है। जो पहली वैल्यू है वो आई है, दूसरी वैल्यू क्या है हमारी? जे है। जी ठीक है, मतलब ये 0 आई है और ये 0 जे है। ये 0 आई है, ये वैल्यू जे है। ये आई है, ये जे है, समझ गए? यस अब नेक्स्ट जो हमारा है सम ऑफ राइट डायगोनल। तो राइट डायगोनल के लिए हमारा क्या हो रहा है? 0,3, 1,2, 2,1 और 3,0। तो अब यहाँ पे लॉजिक ये लगेगी कि जहां पे इन दोनों का सम साइज -1 के बराबर हो जाएगा, n-1 के बराबर हो जाएगा। n की वैल्यू 4 है, तो 4 - 1 कितना हुआ? 3 हुआ कि नहीं हुआ? तो 0 + 3 3, 1 + 2 3, 3 + 2 + 1 3, 3 + 0 3। लॉजिक क्लियर हुई वेदांत? सर एक बार फिर से समझा दीजिए। बस जहां पे हमारी दोनों वैल्यू का सम 3 हो जाए, क्या हो जाए? ये देखो हमने एरे इनपुट करा लिया, एरे इनपुट करा लिया। ठीक, अब हम लोग इसको लेके चल रहे हैं, इसको लेके चल रहे हैं और यहाँ पे कंडीशन देंगे इफ i + j, i + j डबल इक्वल्स टू 3। 3 क्यों? 0 + 3 कितना होता है? 3, 1 + 2 3, 2 + 1 3, 3 + 0 3। लॉजिक क्लियर हुई? यस सर। तो ये सारी वैल्यूज का सब निकल जाएगा। तो जहां पे i + j = 3 होगा, वहां पे हम इसको प्रिंट करा देंगे। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? नो सर। नो सर। बस फटाफट नोट करते चलो बेटा। सर सब ऑफ राइट डायगोनल क्लियर हो गया? यस सर। सर एक चीज पूछनी थी। पूछो। सर ये बोल रहे थे कि सर वो रिकर्सन के लिए सर नंबर सिस्टम की शीट दे दीजिए। अच्छा, उस बारे में भी बात करेंगे। भाई डीडी एरे पे पहले बात करो। डीडी एरे में कोई प्रॉब्लम आ रही है? नो सर। चलो, तो सम ऑफ लेफ्ट डायगोनल और सम ऑफ राइट डायगोनल सबको डन हो गया ना? किसी को दिक्कत नहीं है? नो सर। बस ये बेटा जरूर ध्यान रखना कि अगर एरे की साइज 4 दी है तो यहाँ पे सम क्या चेक करेंगे हम लोग? 3। अगर 5 दी होगी तो क्या चेक करेंगे? 4। और अगर 6 दिया होगा तो क्या चेक करेंगे? 5। 5। बस ये लॉजिक दिमाग में बैठा के रखिएगा कि जितने की एरे होगी उससे ठीक एक कम सम होगा। क्लियर है? सम ऑफ यस सर। sum of each row, very important program. Sum of each row, ठीक। तो सम ऑफ ईच रो में क्या होगा कि
हमको हर रो का सम करना है। तो हर रो का सम करने का मतलब, ध्यान से समझो, हमारी सबसे पहली वैल्यू ये है, इसका सम प्लस इसका सम प्लस इसका सम प्लस इसका सम। जब ये सम हो जाएगा तो वैल्यू प्रिंट हो जानी है। फिर वो अगले में आएगा, फिर वो इसका सम प्लस इसका सम प्लस इसका सम प्लस इसका सम करेगा। लॉजिक क्लियर हो रही है? तो अब क्या करेंगे हम लोग कि फिर से इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं। ये पार्ट हमारा कॉमन रहेगा, ये आपको दिमाग में लेके चलना है भाई। ये हमारी इनपुट हो गई। अब इनपुट के बाद हमको सम करना है। यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग खर्च करना पड़ेगा, ज्यादा नहीं खर्च करना और थोड़ा जरूर करना। अब देखो यहाँ पे अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हमारी कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। हम लोग को क्या करना होगा, ध्यान से समझना, ये आई का लूप चल रहा है और ये जे का लूप चल रहा है। आई का लूप का मतलब रो और जे का लूप का मतलब कॉलम। तो देखो ये जो हमारा चल रहा है, ये वाली जो वैल्यू चल रही है, अगर हम लोग जे के लूप के बाद एस इक्वल टू एस प्लस ए ऑफ आई जे करें और यहाँ पे एसओपी सम कर दें, ठीक, और इस जगह पे एस इक्वल टू 0 कर दे, तो यहाँ पे अब क्या होने वाला है, ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से देखना बेटा, हम समझा रहे हैं। आई की वैल्यू 0 नीचे आए, जे की वैल्यू 0, तो 0 0 पे जो वैल्यू होगी उसका सम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ नहीं बोलो। यस सर। ठीक, फिर जे की वैल्यू हो गई 1, तो 0 1 का सम करेगा, यस। फिर जे की वैल्यू हो गई यस सर। 2, तो 0 2 का सम करेगा। फिर जे की वैल्यू हो गई 3, तो 0 3 का सम करेगा। अब ये लूप हमारा खत्म हो गया। अब जो भी सम आया वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। फिर एस की वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई। फिर आई की वैल्यू 0 से कितनी हो गई? 1 हो गई। अब जे की वैल्यू कितनी होगी? 0 हो जाएगी। तो 1 0 1 0, फिर 1 1 1 2 1 3 का सम करेगा। इस तरीके से हर रो का वो सम करता हुआ चला जाएगा। तो ये प्रोग्राम सम ऑफ ईच रो का हो जाएगा। किसी कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। नो सर। पक्का? सम ऑफ Yes, ईच sir. रो सबको क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे, सम ऑफ, हम लोग के पास 10 मिनट बचे हैं, सिर्फ जल्दी जल्दी निपटाना है हमको। सम ऑफ ईच कॉलम। सम ऑफ ईच कॉलम का मतलब क्या हुआ कि अब हमें इसका सम करना है, इस वैल्यू का सम करना है। इस वैल्यू का सम का मतलब क्या हुआ कि सेम लॉजिक अप्लाई होगी हमारी, सेम प्रोग्राम अप्लाई होगा। देखो हम कॉपी पेस्ट इसीलिए कर रहे हैं ताकि तुमको समझ में आ जाए कि कुछ ही पार्ट ऐसे हैं जहां दिमाग लगाना है, हर जगह दिमाग नहीं लगाना है। हमने कॉपी पेस्ट किया और यहाँ पे ए ऑफ आई जे की जगह पे जे आई कर दिया। क्या कर दिया? जे आई कर दिया। तो आई जे का मतलब रो कॉलम और जे आई का मतलब कॉलम रो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो देखो सम ऑफ ईच रो अगर देंगे तो ए ऑफ आई जे, सम ऑफ ईच रो देंगे तो देखो एस इक्वल टू एस प्लस क्या हो गया? ए ऑफ आई जे। और अगर सम ऑफ ईच कॉलम देंगे तो पूरा प्रोग्राम कॉमन है, सिर्फ यहाँ पे क्या हो गया? एस इक्वल टू एस प्लस ए ऑफ जे आई। बिल्कुल क्लियर? Yes, sir. जो नए बच्चे हैं उनको समझ में आ रहा है भाई? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक, अब ये हो गया सम ऑफ ईच कॉलम। अब हम लोग को बनाना है सम ऑफ बाउंड्री एलिमेंट। बाउंड्री एलिमेंट ये हमारे बहुत बेसिक प्रोग्राम है डबल डायमेंशन एरे के, जो आज हम खत्म कर रहे हैं। इसके बाद हमारे अच्छे प्रोग्राम्स नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट हो जाएंगे,
ठीक है, तो सम ऑफ बाउंड्री, लेकिन ये भी प्रोग्राम्स आते हैं एग्जाम में, लॉजिक क्लियर रखोगे तो दिक्कत नहीं होगी। ओके, सम ऑफ बाउंड्री एलिमेंट का मतलब ये जो वैल्यूज हमारी हैं, माउस पॉइंटर पे ध्यान देना, इन वैल्यूज का हमको सम करना है। किसका सम करना है? इन वैल्यूज का सम करना है। ठीक, मतलब 0 0 1 0 2 0 3 0 3 1 3 2 3 3 2 3 1 3 0 3 0 2 0 1, जो ये पार्ट हमारे हैं इनका हमको सम कर देना है। तो हम लोग कॉमन लॉजिक क्या यूज करने वाले हैं? वैल्यू को इनपुट कराने वाले हैं। डिक्लेयर करने के बाद ये हमारा इनपुट हो गया। इनपुट के बाद अब हमको लॉजिक बनानी है सम ऑफ बाउंड्री एलिमेंट की, तो हम लोग इस पे आए और इस जगह पे सम ऑफ बाउंड्री एलिमेंट के लिए हमको लॉजिक ये बनानी है कि इफ I equals to 0, if I equals to 0 और j equals to 0 और I equals to 3 और j equals to 3, जहां पे I की वैल्यू 0 और j की वैल्यू 0 हो, या I की वैल्यू 3 और j की वैल्यू 3 हो। ये लॉजिक क्लियर हो गई सबको? देखो I की वैल्यू 0 कहाँ पे होगी? इस जगह पे होगी, तो मतलब ये पूरी वैल्यू सेट हो गई। फिर j की वैल्यू 0 कहाँ होगी? यहाँ पे होगी, तो ये पूरी वैल्यू सेट हो गई। फिर I की वैल्यू 3 कहाँ पे होगी? यहाँ पे होगी, ये वैल्यू सेट हो गई। फिर j की वैल्यू 3 कहाँ पे होगी? यहाँ पे होगी, तो j की वैल्यू 3 हो गई। तो ये पूरा एलिमेंट दिख रहा है, सम हो जाएगा। यस सर। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, एग्जाम में बहुत आता है ये क्वेश्चन, ये ध्यान रखना। तो इसको ठीक से नोट डाउन कर लो और उसको प्रिंट करा लो। यहाँ पे हम लोग इस लाइन को कट करेंगे। अब हमारा ब्रैकेट चेक करो कौन कौन सा हो रहा है, बिल्कुल ठीक, यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। ये पूरा नोट कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है सम ऑफ बाउंड्री एलिमेंट। लेफ्ट ट्राइंगल, लेफ्ट डायगोनल, राइट डायगोनल तो आता ही है, ये भी आपका एक आता है प्रोग्राम। ठीक, ये सबका हो गया। यस सर। सर हाँ बेटा, सर इसमें अगर सम इक्वल टू सम a प्लस आई जी कर देंगे तो सेम ही होगा सर। अरे आईजे करना चाहिए, आई गलती से कॉपी पेस्ट हो गया बेटा, सर यस सर। गलती हो गई मुझसे। अब ठीक है। यस सर। अब लास्ट प्रोग्राम आज का, हमको अब सम करना है 0 0 0 1 0 2 0 3 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 और 3 0, मतलब अपर हाफ, हमको अपर हाफ का सम करना है। किसका सम करना है? अपर हाफ का। ठीक है, तो फिर मेरे लिए देखो कितना काम आसान है कि हमको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना होता है, और तुम्हारे लिए और ज्यादा काम आसान है कि तुम लोग नोट ही नहीं कर रहे होगे, है ना? नहीं सर, कर रहे हैं नोट। अच्छा, सर मतलब आपको कैसे पता चला? मेरे लिए तो कॉपी पेस्ट बहुत आसान है, हमें लगा तुम लोग नोट ही नहीं कर रहे होगे। कुछ अच्छे बच्चे होंगे जो पिक ले रहे होंगे ना। ऐसे कौन से बच्चे जो पिक ले रहे हैं? कोई बोलेगा थोड़ी ना। यहाँ पे लॉजिक लगाओ, इफ आई इज लेस देन आर इक्वल टू जे। विभू सो रहे हो? नहीं सर। आई इज लेस देन आर इक्वल टू जे की कंडीशन हम दिए हैं, क्यों दिए ये समझो। देखो ये आई इज लेस देन आर इक्वल टू जे है, पहली वैल्यू आई होती है, दूसरी वैल्यू जे होती है, तो ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है वेदांत? यस सर। ट्रू है कि फॉल्स है? सर क्या? क्या मतलब?
सर क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दीजिए। अमिताभ बच्चन कुली नंबर 1 में है कि नहीं है? सर पता नहीं। तो ये समझा रहे तो कौन दुनिया में घूम रहे हो तुम? सर इसी दुनिया में समझ रहे हैं हम। क्या देखो इधर, i इज लेस देन आर इक्वल टू j, पहली वैल्यू i होती है, दूसरी वैल्यू j होती है, तो i इज लेस देन आर इक्वल टू j कंडीशन ट्रू हुई ना? Yes, sir. फिर i इज लेस देन आर इक्वल टू j कंडीशन ट्रू, i इज लेस देन आर इक्वल टू j कंडीशन ट्रू, i इज लेस देन आर इक्वल टू j कंडीशन ट्रू। तो ये चारों वैल्यू का सम हो गया। फिर यहां देखो, ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है। false, ये यहाँ कुछ True है। गड़बड़ लिखा क्या हम लोगों ने? True. No, sir. नहीं सर, इसके बाद सम किसका हो रहा है? इसका हो रहा है, इसका भी तो होना चाहिए था। तो यहाँ कंडीशन में क्या चेंजेस लाने पड़ेंगे? ग्रेटर देन आर इक्वल टू जे। तो देखो ये कंडीशन ट्रू, ये कंडीशन ट्रू, ठीक, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ये देखो। फिर तो ऊपर वाला फॉल्स हो गया। हाँ, तो ये किस चीज का सम करेगा? अगर यहाँ ग्रेटर देन करेंगे तो क्या आएगा और लेस देन करेंगे तो क्या आएगा, ये अब आप लोग फाइंड आउट करेंगे सभी लोग। उसको पहले जल्दी से नोट करो, हार्डली 1 मिनट बचा है। यहाँ पे लेस देन करेंगे तो किसका सम आएगा, ग्रेटर देन करेंगे तो किसका सम आएगा, ये हमको नेक्स्ट। Sir, ये वाला लोअर ट्रायंगल के लिए और i is less than equals to j अपर ट्रायंगल के लिए। बिल्कुल वही होना है, लेकिन बच्चों को अपनी मेहनत भी कर लेने दो, दिमाग लगा लेने दो। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? लेस देन आर इक्वल टू जे Yes. करेंगे तो क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू जे करेंगे तो क्या होगा? सब लोग नोट कर लिए?